नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। सांप्रदायिक सौहार्द की अनूठी मिसाल, मुस्लिम परिवार ने की बीमार हिंदू महिला की खिदमत, मौत के बाद किया विधिवत अंतिम संस्कार। प्रदेश भर में फेमस हुई हमारी लाडली चैनल सोनी, बेटी की इच्छा पर सीएम ने तुरंत जारी किया आदेश, एमजी कॉलेज में अब साइंस में भी होगी पीजी। सीआई हिमांशु सिंह के समर्थन में उतरा सर्व समाज, एसपी से की निष्पक्ष जांच की मांग। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के एक मुस्लिम परिवार ने सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश करते हुए एक बीमार हिंदू महिला की देखरेख की। वहीं महिला की मौत के बाद उसका पूरे रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया। दरअसल शहर के एक मुस्लिम परिवार ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए मूलतः पश्चिम बंगाल और पिछले काफी वर्षों से उदयपुर में रह रही महिला की सेवा की। महिला के पति और उसके बेटे की मौत 2011 के आसपास हो गई थी। उसके बाद यह महिला उदयपुर के राम मनोहर लोहिया नगर में अकेले रह रही थी, जो कि आसपास के घरों में काम करके अपना गुजारा करती थी। पिछले कुछ दिनों से महिला की तबीयत खराब हो गई और उसकी देखभाल करने के लिए उसका कोई भी रिश्तेदार उसके पास नहीं था। ऐसे में पड़ोस में रहने वाला मुस्लिम परिवार उसकी मदद के लिए आगे आया। महिला के पड़ोसी बंटू भाई और मुश्ताक ने मदद की और महिला के इलाज के लिए उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जहां महिला के इलाज के दौरान मौत हो गई। बंटू भाई ने इनके परिवार के लोगों से संपर्क कर उन्हें उदयपुर बुलाया, जो गुरुवार को उदयपुर पहुंचे। वहीं मृतका के परिवार के साथ मुस्लिम परिवार ने भी उसका विधिवत अंतिम संस्कार करवाया। ये जानकारी मिली कि एक मुस्लिम परिवार ने एक जो बंगाल की हिंदू महिला जो 35 वर्षों से यहाँ पे उदयपुर में रह रही थी, उनकी खिदमत करी, उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और उनकी सारी अंतिम संस्कार की व्यवस्था करवाई। जब मुझे ये जानकारी मिली और मैं यहाँ पे मोर्चरी में आया इनसे मिलने के लिए, जिस प्रकार हमारे मेवाड़ में हिंदू मुस्लिम एकता का जो परिचय जाता है, आज वहाँ यहाँ साबित हो गया मेवाड़ में कि किस प्रकार एक मुस्लिम भाई ने एक हिंदू महिला की मदद करी। जिस प्रकार महाराणा प्रताप के सेनापति हकीम का सूरी थे, वही बात आज हमारे मेवाड़ के अंदर होगी कि भाई एक हिंदू महिला की एक मुस्लिम भाई ने मदद करी। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप हमेशा ऐसा काम करते रहें, ताकि हमारे उदयपुर में, पूरे मेवाड़ में, पूरे राजस्थान में ऐसा मैसेज जाना चाहिए हिंदू मुस्लिम एकता का। ये मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नगर में रहती थी, गीता देवी नाम है इनका, और ये आसाम या वेस्ट बंगाल की रहने वाली थी। काफ़ी वर्षों से यहाँ रहती थी, 30-35 सालों से। पहले इसके हस्बैंड की डेथ 25 साल पहले हो चुकी है। इसका एक बेटा था, उसकी 2011 के करीब इसकी डेथ हो चुकी है। उसको भी हमने अंजाम दिया था काम को। और अभी ये लेडीज़ की तबीयत सीरियस हुई थी 2-4 दिन पहले। तो मेरे अंकल है जो मुश्ताक अहमद है, वो उसको खाना वाना खिला रहे थे। पीछे इसको टीबी हॉस्पिटल में इसको एडमिट कर रही थी क्योंकि टीबी हो गई है, तो वो टीबी नहीं आई थी वहाँ पे। उसके बाद इसको अचानक कुछ दिन सुबह 5-1 बजे इसकी तबीयत सीरियस हुई, तो माइनर अटैक कह रहे थे, तो वहाँ ले गए थे। वहाँ से यहाँ डिस्चार्ज करा, यहाँ इमरजेंसी आईसीयू में वेंटिलेटर पे लेना पड़ा। तो मैंने इसका सब साइन वगैरह करा था मेरी जिम्मेदारी पे। और वेंटिलेटर पे लेने के बाद रात को 2:30 या 3 बजे, 3:30 बजे इसकी डेथ हो गई थी। तो उसके मोर्चरी में मैंने बॉडी रखवाई थी, क्योंकि उसका जो एक बेटा है, मौसी का बच्चा जयदेव, वो बंगाल से रवाना हो चुका था, मेरी कांटेक्ट चल रहा था इसका। तो उस आदमी का आने की तैयारी थी, तो ये दिल्ली होके यहाँ आया। तो मैंने 2 दिन के लिए मोर्चरी में बॉडी रखवा रखी है। अब आने के बाद अब जयदेव आ गया है, तो मैं मोर्चरी पे आया हूँ उसकी बॉडी लेके। अंतिम संस्कार की आगे तैयारी करवा रखी है 2-4 जो आदमी हैं उनसे मिलके, और अभी यहाँ से बॉडी मिलने पे इनकी ये काम को अंजाम देना है। पश्चिम बंगाल से आए मृतका के भांजे जॉयदीप बर्मन ने बताया कि उनकी मौसी के पति और बेटे की मौत के बाद उनके पड़ोसी बंटू और मुश्ताक भाई ने ही उनकी पूरी तरह से देखभाल की। मौसी को हॉस्पिटल ले जाना और उनकी देखभाल भी बंटू भाई और मुश्ताक भाई ने ही की है। उनकी देखभाल में कोई कमी नहीं रखी और मौसी की मौत के बाद भी उनके अंतिम संस्कार की सारी व्यवस्था भी मुस्लिम परिवार ने ही की। वहीं समाज सेवी इरशाद चेनवाला ने कहा कि मेवाड़ हमेशा से सांप्रदायिक सौहार्द के लिए जाना जाता था। ऐसे में मुस्लिम परिवार ने गंगा जमुनी तहजीब पेश की और मेवाड़ का नाम रोशन किया। 30-40 साल से यहीं पे रह रहा था, उदयपुर से शादी के बाद यही आया था। फिर उसी टाइम पे हम लोग जाते आते रहे, मौसी लोग यहीं रहता था, यहीं पे बसा गया घर में। फिर अचानक उसके लड़का का भी मौत हो गया। फिर पहले मौसा जी का मौत आ गया। फिर देखभाल तो ये लोग पड़ोसी जो है बंटू भाई और मुश्ताक चाचा, यही देखभाल करता था। इसलिए हम लोग को कहता है रहने दो, कोई
अभी अचानक 1 महीने से उसका सांस का बीमारी चल रहा था, फिर भी मुझ तक वही ले जाता था, हॉस्पिटल ले जाना, डॉक्टर को दिखाना। और गए उनके मौसी जी जो बर्तन का काम करता था। उदयपुर के एमजी कॉलेज में पढ़ने वाली एक छात्रा एक ही दिन में प्रदेश भर में फेमस हो गई, जिसका कारण है छात्रा द्वारा सीएम से किया गया ऑनलाइन संवाद। इस कार्यक्रम के दौरान छात्रा ने सीएम को कॉलेज की एक समस्या बताई और सीएम ने हाथों हाथ समस्या का समाधान भी कर दिया। दरअसल जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का प्रदेश के सभी जिलों में सीधा प्रसारण किया गया था, जिसका ऑनलाइन जिला स्तरीय कार्यक्रम उदयपुर के टाउन हॉल स्थित सुखाड़िया रंगमंच पर हुआ था। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उदयपुर सहित विभिन्न जिलों के युवाओं से संवाद कर सुझाव आमंत्रित किए। इस दौरान उदयपुर की मीरा गर्ल्स कॉलेज की छात्रा जिनल सोनी ने सुझाव देते हुए कहा था कि उनका सपना है कि 2030 तक राजस्थान महिलाओं का राजस्थान बने। इसमें महिलाओं को शिक्षा, रोजगार के अवसर तथा सभी तरह के अधिकार प्राप्त हो। साथ ही जिनल ने सीएम को बताया कि वो बीएससी की छात्रा है और अपने ही कॉलेज से एमएससी करना चाहती है, लेकिन मीरा गर्ल्स कॉलेज में साइंस में पीजी नहीं होता है। इस पर मुख्यमंत्री गहलोत ने उसी समय कॉलेज में गणित व भौतिक विज्ञान में पीजी की घोषणा कर डाली। इस पर पूरा सदन तालियों से गूंज उठा। उदयपुर की बेटी की मांग पर मुख्यमंत्री गहलोत ने मीरा गर्ल्स कॉलेज में भौतिक विज्ञान और गणित में पीजी शुरू करने की घोषणा की। उच्च शिक्षा विभाग ने हाथों हाथ इसके आदेश भी जारी कर दिए। इस पर अलर्ट भारत न्यूज ने जिनल सोनी और कॉलेज की कार्यवाहक प्राचार्य डॉक्टर अंजना गौतम से बात की। कल टाउन हॉल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक विशाल कार्यक्रम मिशन 2030 के अंतर्गत राजस्थान के विकास के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें मीरा कन्या गर्ल्स कॉलेज की एक छात्रा ने मुख्यमंत्री जी से बीएससी से एमएससी करने की मांग को लेकर पाठ्यक्रम को किया। उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने हैंड टू हैंड घोषणा की और वीडियो काफ़ी प्रचलित हो रहा है, काफ़ी वायरल भी हो रहा है वीडियो। खुद वही छात्रा हमारे साथ हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे किस तरह से उन्होंने मुख्यमंत्री जी से कहा और क्या उनकी पूरी तरह से मांगी। अपना नाम बताइए। मेरा नाम जिनल सोनी है और मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने ये मांग रखी थी कि हमारे कॉलेज में फिज़िक्स, और मैथ्स और कंप्यूटर साइंस के लिए पीजी खोली जाए। और हम चाहते थे, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां हैं जो चाहती है कि मीरा गर्ल्स से ही वो पीजी कर पाए, क्योंकि उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते या उन्हें बहुत दूर पड़ता है या फ़ीस ज़्यादा लगती है। उस वजह से बहुत सारी लड़कियां छोड़ भी देती थी आगे एमएससी करने का। पर जब से ये खुला है तो हम बहुत खुश हैं और अब हमें यकीन है कि हम यहाँ से पढ़कर अच्छी जगह जॉब कर पाएंगे और हमारे कॉलेज का नाम भी रोशन कर पाएंगे। आपके द्वारा किए गए प्रयास से पूरे कॉलेज को गौरवान्वित हो रहे हैं, किस तरह से देखते हैं इस पूरे पल को आप? कितना बड़ा पल है ये कॉलेज के लिए, कितना बड़ा? मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ के लिए। सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने इतना बड़ा कदम लिया हमारे लिए, और दूसरा धीरे धीरे मुझे पता चल रहा है कि ये कितनी बड़ी बात है और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ के लिए। पूरा ट्राइबल क्षेत्र है, आपके साथ कितनी ही बालिका ऐसी होंगी जो पढ़ नहीं पाती आगे, या फिर उनको बीएससी के बाद एमएससी करने के लिए यहाँ से बाहर जाना पड़ता है या फिर छोड़ना पड़ता है? कितनी मुश्किल आती है उनके लिए, परिवार के लिए? आप एक बालिका होने के नाते किस तरह से देखते हैं? बहुत मुश्किलें आती है, क्योंकि आजकल लोग बाग सोचते हैं कि लड़कियों को इतना बाहर नहीं भेजना, लोग बाग हिचकते हैं इन चीज़ों में। तो अगर हमारे यहाँ पे ये चीज़ें हो जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि हमारे यहाँ पे अभी तक यूजी खुलेगा तो हम चाहते हैं यूजी है, उसकी लैब्स भी है, पर जब पीजी खुले तो उसकी भी लैब्स खुले। जैसे कि बायोलॉजी में हमारे पास में ना पीजी का ऑप्शन तो है पर उसकी लैब्स नहीं है, तो उस चक्कर में बच्चे सही से प्रैक्टिकल नहीं कर पाते। जैसे कि थ्योरी की ज़रूरत होती है, थ्योरी ज़रूरी होती है, उसी तरीके से प्रैक्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उससे हमें बहुत मदद मिलती है। इसलिए हम चाहते हैं कि यूजी की तो सारी लैब्स हमारे पास है, उसी तरह पीजी की भी सारी लैब्स हमारे यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करी जाए। और किस तरह की मांग कॉलेज के लिए है जो आप हमारे चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को कहना चाहते हैं? ये कल बात कार्यक्रम में नहीं कह पाए। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे एक तो हॉस्टल है वहाँ पे, पर वार्डन नहीं है। बहुत सारी लड़कियाँ बहुत दूर से आती है, इतना अप डाउन के चक्कर में उनकी पढ़ाई पे बहुत असर पड़ता है। तो अगर हमारे यहाँ पे वार्डन का पद मिल जाए तो बहुत सारी लड़कियाँ यहीं रहकर हॉस्टल में आराम से पढ़ाई कर पाएगी। कल मुख्यमंत्री जी ने कार्यक्रम में आपने बात कही, उसके बाद काफ़ी और भी मांगे ऐसी हैं। आप कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो भी बीएससी में हैं वर्तमान में? बहुत सारी लड़कियां हैं, कम से कम भी 200 के अराउंड होगी। अच्छा, आपका नाम?
जीनल सोनी। तो ये थे हमारे साथ जिनल जी सोनी, जिनका काफ़ी वीडियो वायरल हो रहा है और खुद मुख्यमंत्री जी ने इनकी प्रशंसा की और कल हाथों हाथ इसके लिए इन्होंने घोषणा पीजी से एमएससी के लिए की। मैं डॉक्टर श्याम कुमावत, असिस्टेंट डायरेक्टर कॉलेज एजुकेशन, रीजनल सेंटर उदयपुर। मुख्यमंत्री सीएम साहब ने जो घोषणा करी है कि मीरा गर्ल्स कॉलेज में जिन जिन सब्जेक्ट में पीजी नहीं है उन सब में उन्होंने पीजी की घोषणा करी है और इसके तहत भौतिक शास्त्र और मैथमेटिक्स, गणित, इन 2 विषयों में यहाँ इस मीरा कन्या महाविद्यालय में पीजी खुली है, जिसकी डिमांड बहुत लंबे समय से थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे आदिवासी अंचल से काफ़ी दूर दूर से लड़कियां पढ़ने के लिए आती है, जिनके लिए हॉस्टल की सुविधा है। और हमारे यहाँ बीएससी है, लेकिन आगे वो एमएससी के लिए उन्हें या तो प्राइवेट कॉलेज में जाना पड़ता है और या फिर यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता है, जहाँ टफ कंपटीशन रहता है और फीस भी काफ़ी रहती है और गरीब आदिवासी लड़कियाँ रहती है। तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा और एक सुगम तरीका निकल गया है कि वो इस कॉलेज में रहते हुए और यहाँ फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेके पूरी एमएससी करके निकलेगी और आगे चाहे तो वो पीएचडी भी कर सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ पीएचडी के काफ़ी जो प्राध्यापक है वो सभी पीएचडी कराते हैं सभी सब्जेक्ट्स के अंदर। तो एक पूरा क्वालिफाइड बच्चा होकर निकलेगा, तो ये बहुत ही खुशी की बात है और सीएम साहब की इस घोषणा की हम बहुत तारीफ़ करते हैं। और मैं सहायक निदेशक के नाते मेरा ये प्रयास है कि हम आगे से और भी हमारी जो भी डिमांड है वो आगे हम अपने अधिकारियों के साथ में रखें। और ज़िला प्रशासन ने, कलेक्टर साहब ने और इन्होंने भी हमारी हमारी बात को सुना और हमारी बात को पहुंचाया। पिछले 3 दिनों से मैं और हमारे कार्यवाहक प्राचार्य अंजना गौतम मैडम इस तैयारी में लगे हुए थे। रात दिन हम ये कार्य कर रहे थे और इसका एक सार्थक परिणाम फल हमें मिला है। तो ये हम सब के लिए, पूरे उदयपुर के लिए, पूरे उदयपुर डिवीज़न के लिए ये बहुत ही खुशी की बात है। इस घोषणा का मैं खुले दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। पूरे मीरा परिवार की ओर से, छात्राओं की ओर से, फैकल्टी की ओर से मैं हाथ जोड़कर उनको धन्यवाद करती हूँ, हमारे मुख्यमंत्री जी को। कितनी ज़रूरी थी घोषणा? ये घोषणा हमारे लिए काफ़ी लॉन्ग अवेटेड थी। काफ़ी समय से हम मांग कर रहे थे। मैथमेटिक्स और फिज़िक्स सब्जेक्ट के लिए लड़कियों को प्रॉब्लम आती थी कि वैसे सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में यहाँ है, साइंस कॉलेज में बच्चियाँ जाती भी थी यहाँ से, पर क्योंकि कई बार अफोर्ड करने का एक इशू आता था कि मैडम हम फ़ीस नहीं दे पा रहे हैं, तो कई बच्चे उसके कारण छोड़ देते थे। लड़कियाँ थीं तो कई पेरेंट्स कहते थे कि हम चाहते हैं कि मीरा गर्ल्स कॉलेज में ही बच्चियाँ हमारी पढ़ें। मतलब एक सेफ़, उनको लगता है कि बड़ा सुरक्षित माहौल है और यहाँ अच्छे से पढ़ाई भी अच्छी होती है, तो उनको लगता है कि हमारी बच्चियाँ यहीं रहें। तो हमारे यहाँ 5,500 बच्चियाँ अभी हैं और अभी एडमिशन चल रहे हैं। एक बार फाइनल होंगे तो फाइनल डेटा हम तभी बता पाएंगे। इन दोनों सब्जेक्ट में 70 सीटें हैं। मैथमेटिक्स में 70 हैं, फिज़िक्स में 70 हैं। अब ये बच्चियाँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा खुलने में अभी ये वाला टाइम हुआ है, अब देखते हैं कितने बच्चे इसमें एडमिशन लेते हैं, पर एडमिशन तो निश्चित रूप से बच्चे लेंगे ही। कल जो छात्राएं ने जो बात कही मुख्यमंत्री जी ने हैंड टू हैंड उसकी लिए घोषणा की। हाँ, तो क्या कुछ अपने उज्जवल भविष्य के लिए मेरा कहते हैं के लिए अच्छी तरह से देखते हैं आप? मैं बिल्कुल अपने इस घोषणा के लिए पूरा मेरा परिवार गौरवान्वित महसूस कर रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी को मैं धन्यवाद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी जो कुछ और पेंडिंग सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए भी वो बच्चियों के हित में सोचेंगे। पूरा क्षेत्र ट्राइबल क्षेत्र है। मेरे पास ट्राइबल बच्चियाँ बहुत आती हैं। गुरुवार को सोफिट रोड स्थित होटल पर केंद्रीय मंत्री और प्रदेश भाजपा के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने प्रेस वार्ता की। जोशी ने भाजपा की परिवर्तन यात्रा के बारे में जानकारी दी। दरअसल राजस्थान में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियों ने कमर कस ली है। इसी के मद्देनजर राजस्थान भाजपा के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी आज उदयपुर पहुंचे, जहां से जोशी बेनेश्वर धाम के लिए रवाना हुए। उससे पहले उन्होंने उदयपुर में मीडिया से बातचीत की। जोशी ने कहा कि भाजपा सितंबर के पहले सप्ताह में डूंगरपुर के बेनेश्वर धाम से परिवर्तन यात्रा का आगाज करेगी। 2500 किलोमीटर लंबी यह यात्रा 11 जिले और 52 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगी। प्रदेश की 200 विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी ऐसी 4 यात्राएं निकालेगी। इसके लिए 4 खास रथ तैयार किए जा रहे हैं। जोशी ने कहा कि आगामी चुनाव में राजस्थान में भाजपा की सरकार बनेगी। कांग्रेस सरकार राजस्थान में सिर्फ रेवड़ियां बांटने का काम कर रही है। बिजली तो फ्री दे दी मगर घरों में बिजली ही नहीं आ रही। जोशी ने कहा कि आज भारत सभी सेक्टर में आगे बढ़ रहा है। कल ही चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर
दक्षिण ध्रुव पर सफल लैंडिंग हुई है। उसके लिए भी उन्होंने वैज्ञानिकों को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुपरविजन में यह काम हुआ है, यह बात भी कही। ये जो फ्री भी अनाउंस कर रहे हैं ये सिर्फ चुनाव के लिए है, बाद में लागू नहीं होगा। और ये झूठा वादा करने के लिए, पावर के लिए कांग्रेस पार्टी झूठा वादा करना, अपीजमेंट पॉलिटिक्स करना, भ्रष्टाचार करना, एक कांग्रेस का के रक्तगत नीति है, इसमें ब्लड में ही है। तो इसलिए मैं निवेदन करता हूं, जो हमारा परिवर्तन यात्रा शुरू हो रहा है, परिवर्तन यात्रा में बड़ी संख्या में आई है और राज्य में, प्रदेश में एक परिवर्तन लाइए। जैसे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एक करप्ट फ्री और नेशन फर्स्ट अप्रोच के साथ देश आगे बढ़ रहा है, हर एक क्षेत्र में देश आगे बढ़ रहा है, ऐसे ही हम राजस्थान प्रदेश में भी आगे लेके जाएंगे। क्योंकि एकजुटता नहीं है और कांग्रेस भी परिवर्तन का इंतजार कर रही है, लेकिन 2024 के लिए नहीं। कांग्रेस तो 2014 में यही बात कही थी और 2019 में भी यही बात कही थी और आज भी यही कर रहे हैं। तो 2019 का क्या हुआ परिणाम हम जानते हैं और 2014 की अभी बात छोड़ो। और हमने 4 यात्रा निकाल रहे हैं, 4 यात्रा में सभी नेता पार्टिसिपेट करेंगे कवरेज की दृष्टि से। और उनके बारे में बोलना क्या, वो जो उनके पार्टी में जो चल रहा है, सचिन पायलट क्या सचिन पायलट को उन्होंने क्या बोला था, वो शब्द मैं रिपीट करना नहीं चाहता हूं क्योंकि ये मेरा संस्कृति नहीं है। तो क्या बोला था सचिन पायलट को, और हमें उपदेश दे रहे हैं। देश पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में सुदृढ़ है और पूरा यूनाइटेड होके आगे बढ़ रहे हैं। इसमें कोई संकोच, मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं है और कोई कंफ्यूजन भी नहीं। विधानसभा चुनाव को लेकर गुरुवार को जिला परिषद सभागार में उप जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया। दरअसल आगामी विधानसभा आम चुनाव 2023 को लेकर जिला निर्वाचन कार्यालय की गतिविधियों में तेजी आई है। इसी के तहत गुरुवार को जिला परिषद सभागार में सभी विभागों के कार्मिकों का प्रशिक्षण हुआ। एडीएम प्रशासन और उप जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेश सुराणा की उपस्थिति में एनआईसी के तकनीकी निदेशक मजहर हुसैन और डीएलएमटी डॉक्टर प्रणय जोशी ने कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया। इस दौरान निर्वाचन संबंधित कार्यों के सफल निष्पादन हेतु सभी विभागों के कार्मिकों की सूचना एम्प्लॉय डेटा बेस पोर्टल पर अपलोड करने के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। एडीएम प्रशासन ने बताया कि सभी कार्मिकों को प्रशिक्षण संबंधित सूचना 31 अगस्त तक अनिवार्य रूप से निर्धारित पोर्टल पर अपलोड करनी है। वहीं इस दौरान स्वीप प्रकोष्ठ के प्रतिनिधि और मुख्य आयोजना अधिकारी पुनीत शर्मा ने स्वीप गतिविधियों की जानकारी देते हुए सभी अधिकारियों कार्मिकों को मतदाता जागरूकता की शपथ दिलवाई। इस दौरान विभिन्न विभागों के आहरण वितरण अधिकारियों सहित तकनीकी एवं अन्य कार्मिक मौजूद रहे। आज इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल का सभी ज़िले के डीएलओस को प्रशिक्षण दिया गया है। इसके अंतर्गत मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया था, जिसमें कि सभी कार्मिकों का जो डेटा है उसका अद्यतन करना है। क्योंकि सबकी तनख्वाह पे मैनेजर पोर्टल द्वारा दी जाती है और फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा बनाई जाती है, तो सीओ ऑफिस द्वारा फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो भी डेटा था वो सीओ ऑफिस द्वारा ले लिया गया है लास्ट मंथ, और इस पोर्टल का अद्यतन करना है। इस पोर्टल के अंदर जो मैंडेटरी फील्ड थे उसमें कि वो उनका रहवासी विधानसभा क्षेत्र, पदस्थापन विधानसभा क्षेत्र, तहसील और वो एपिक जो वोटर आइडेंटिटी कार्ड है उसकी इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं उपलब्ध थी। तो उस हेतु यहाँ पर सभी जितने भी डीएलओस पधारे हैं उनको एक विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया है। इस प्रशिक्षण के दौरान उनको अवगत कराया गया है कि पोर्टल की कार्यप्रणाली किस प्रकार काम कर रही है और सीओ ऑफिस द्वारा जो आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के अंदर कार्मिकों को जो इलेक्शन ड्यूटी पे लगाना है उसके लिए अनिवार्य रूप से क्या क्या इन्फॉर्मेशन फिलअप की जानी है ताकि वो एक मतदार कर्मी के रूप में चुनाव कार्य का संपादन
कर सकें, इस संदर्भ में वो ट्रेनिंग दी गई थी। और इस ट्रेनिंग के दौरान एक वीडियो का प्रदर्शन किया गया और ये वीडियो हमारे जो DLMT हैं डॉक्टर प्रणय जोशी जी द्वारा बनाया गया था और वो वीडियो के मार्फत इसकी ट्रेनिंग दी गई है। श्री राजपूत करणी सेना और सर्व समाज ने गुरुवार को CI हिमांशु सिंह के समर्थन में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। साथ ही SP से मुलाकात कर मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की। करणी सेना के जिला अध्यक्ष जीवन सिंह ने बताया कि बीते दिनों उदयपुर में CPA सम्मेलन हुआ था, जिसके चलते शहर भर में VIP मूवमेंट चल रहा था। इसी के तहत प्रतापनगर थाने के थानाधिकारी हिमांशु सिंह राजावत भी पूरी निष्ठा से अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। बीते रविवार रात को एक अधिवक्ता प्रतापनगर के हाईवे से लगी सर्विस लाइन से रॉन्ग साइड में जा रहे थे, जिस पर हिमांशु सिंह ने अपना कर्तव्य निभाते हुए उन्हें रोका और न्याय संगत कार्रवाई की। जीवन सिंह ने बताया कि उस व्यक्ति ने बाद में हिमांशु सिंह पर जातिगत टिप्पणी का गलत आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया और SP ने हिमांशु सिंह को थाने से हटा दिया। ऐसे में आज सर्व समाज ने SP से मिलकर मामले में निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। जैसा कि पिछले कुछ दिनों में 2-3 दिन पहले VIP मूवमेंट हो रहा था उदयपुर, हमारे उदयपुर क्षेत्र में, तो उदयपुर क्षेत्र में VIP मूवमेंट के अंतर्गत बहुत से पुलिस अधिकारी अपने प्रोटोकॉल में लगे रहते हैं और उनका जो कर्तव्य निर्वाह होता है वो कंटिन्यू करते रहते हैं। उस दरमियान अगर कोई भी व्यक्ति इधर उधर रॉन्ग साइड जाता है तो पुलिस का एक दायित्व होता है कि भाई उनको रोका जाए और उनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई होती है विधिवत कानूनी कार्रवाई की जाती है। तो इसमें कोई जातिगत मामला नहीं है और इस तरह से अगर कोई किसी भी अधिकारी पर जातिगत मामला को लेकर किसी अधिकारी पर टिप्पणियां करके न अगर कोई गलत कानूनी कार्रवाई कराते हैं तो ये इस पर मैं गौर निंदा करता हूं। मैं कहता हूं कि अधिकारी हर जगह होते हैं, अधिकारी की कोई जात नहीं होती है और अधिकारी अपने कानून की जो प्रक्रिया के अंतर्गत जो होता है वो कानून प्रक्रिया निर्वाह करता है। और इस तरह राजावत साहब पर जो जातिगत आरोप और इस तरह से जो टिप्पणियां करके कानूनी कार्रवाई की जो मांग की है वो सरासर गलत है और मैं इसकी निंदा करता हूं। आप सभी को ज्ञात होगा कि 20 तारीख के दिन राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री एवं सभी मंत्रीगण उदयपुर दौरे पे थे और VIP मोमेंटो के तहत हमारे जाबाज पुलिस अफसर हिमांशु सिंह राजावत एवं उनकी टीम डबोक से लगाकर देबरी तक जाब्ता तैनात था। उन्होंने आम जन को सही रास्ता दिखाते हुए उस कार्यक्रम का जो नियम और जो था उसको फॉलो किया। उसी तरह दरमियान वहाँ पर एक भाई साहब रॉन्ग साइड घुस जाते हैं और वहाँ पर उनसे बहसबाजी करते हैं, तो उन्होंने शांति भंग के आरोप में उनको थाने ले जाकर 151 में पाबंद करते हैं और उन्होंने नियम और कानून के तहत जो कार्रवाई करनी चाहिए वो करी, परंतु उन्होंने एक जाति सूचक SC/ST एक्ट का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने जो धारा लगाई SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज करवाया, ये गलत है। और मैं प्रशासन और सरकार से निवेदन करता हूं कि इस कानून का SC/ST एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। क्या बना रहे हो बेटा? मैं घर बना रही हूँ। घर बना रहे हो? ये क्या बनाया है? गार्डन। गार्डन बनाया है? हाँ मम्मा। अच्छा राजकुमारी जी, और क्या सेवा की जाए राजकुमारी जी? आज तुम्हारी तरह पिज़्ज़ा ला। अभी पिज़्ज़ा ऑर्डर करती हूँ। आप अपने घर के बारे में बता रहे थे। हाँ मम्मा, हमारे खेलने के लिए अलग जगह चाहिए। जो हुक्म मेरे आका। मेरे रूम में इतने सारे खिलौने चाहिए। हाँ राजकुमारी, पर ऐसा घर मिलेगा कहाँ? मिलता है मम्मा, जहाँ तो पापा ने लिया है सांची में। तो मैं अभी नंबर मनवाती हूँ। इस राखी घर का किराया भी बढ़ गया, आगे क्या होगा? अरे छोटी, कहाँ हो? भैया आप आ गए, आओ जल्दी से आपको राखी बांध दूं। मेरा गिफ्ट कहाँ है? बहना आंखें तो बंद करो, ये रहा तुम्हारा राखी का गिफ्ट।
भैया ये क्या? मैंने तुम्हारे लिए वैदेही प्रीमियम हाउसिंग में 2 BHK फ्लैट बुक किया है, जिसकी कीमत मात्र 35 लाख है और जितना मैंने डाउन पेमेंट दिया है उतना ही वैदेही प्रीमियम हाउसिंग से डिस्काउंट मिल जाएगा। मैक्सिमम लिमिट 3 लाख तक। और जब यहाँ 14,000 का रेंट दे रही हो तो वहाँ 19,000 तक की EMI दे देना और अगले 3 महीने में पोजीशन भी। थैंक यू भैया फॉर दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट। आज ही विजिट करें वैदेही प्रीमियम हाउसिंग नियर भुवाड़ा बाईपास उदयपुर। ज्ञान ज्योति प्रेरणा निःशुल्क क्लासेस। जी हाँ, आपके उदयपुर में प्रतियोगी परीक्षा की निःशुल्क कोचिंग, BSTC और CET की निःशुल्क कोचिंग, लिमिटेड सीट्स। आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। संपर्क 9001512227 और 9982340210, 9799423599। तो आज ही आए राजदेव BH कॉलेज, बाल शिक्षा सदन, राताखेत, रामपुरा चौराहे के पहले, उदयपुर। अगर आप डूंगरपुर में मकान बनाने का सोच रहे हैं तो एक बार टाइगर हिल कॉलोनी जरूर आएं। यहाँ आपको मिलेगा 3 BHK मकान सर्व सुविधा युक्त, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ, कम बजट में आवासीय कॉलोनी के मध्य। जी हाँ, राज मंदिर प्रॉपर्टी डूंगरपुर वासियों के लिए लाया है 2000 वर्ग फीट निर्मित क्षेत्र के 3 BHK मकान, जो कि 2 मंजिल मकान है, जिसमें आपको मिलेगा सेपरेट बोरिंग, पार्किंग व गार्डन, सेप्टिक टैंक, पानी की टंकी, मॉड्यूलर किचन, बालकनी, AC, टीवी व इन्वर्टर व वॉशिंग मशीन पॉइंट व गीजर कनेक्शन इत्यादि सभी सुविधाओं के साथ। देश के सभी प्रमुख बैंकों द्वारा अब आसान एवं छोटे किश्तों में कम ब्याज दर पर लोन सुविधा उपलब्ध है। तो अब इंतजार किस बात का, आज ही बुक कराएं टाइगर हिल कॉलोनी में अपने सपनों का मकान। डूंगरपुर में अपने 3 BHK मकान के लिए संपर्क करें राज मंदिर प्रॉपर्टी। मोबाइल नंबर 9549929912, 7992352848। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। DMFT फंड की राशि के भुगतान के लिए जावर माइंस क्षेत्र के गांवों के सरपंचों ने गुरुवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। DMFT फंड की राशि के भुगतान के लिए जावर माइंस क्षेत्र के गांवों के सरपंचों ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। दरअसल गुरुवार को जिले के जावर माइंस क्षेत्र के आसपास के गांव में रहने वाले सरपंचों ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने गांव से जुड़ी हुई समस्या के बारे में कलेक्टर को अवगत करवाया। नेवातलाई के सरपंच किशनलाल मीणा ने बताया कि वेदांता ग्रुप और जावर माइंस सरकार ने खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास कार्यों के लिए DMFT फंड बनाया है, लेकिन जावर माइंस के आसपास की पंचायतों को DMFT फंड की राशि नहीं मिल रही है, जिससे खनन प्रभावित पंचायतों के लोगों की हालत खराब हो रहे हैं। ऐसे में खनन प्रभावित क्षेत्रों के समस्याओं के समाधान के लिए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। हम हिंदुस्तान जिंक वेदांता खनन प्रभावित पंचायतें सभी आज यहाँ सरपंच साहब मौजूद हैं। हमारे वहाँ की समस्या लेके यहाँ पे आए हैं। आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है और SP साहब को हमने अवगत कराया है कि हमारे वहाँ की मूलभूत सुविधाओं के लिए वहाँ पे कंपनी और मैनेजमेंट वहाँ का जो है बाहरी लोगों के लाकर भर्ती करता है, काम करवाता है और स्थानीय लोगों को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। वहाँ पे खनन प्रभावित एरिया हमारे वहाँ के लोग परेशान हो रहे हैं। जगह ज़मीन हमारी ख़राब हो रही है, लेकिन वहाँ से कमाकर बाहर के लोग जा रहे हैं। हम इस मांग को लेकर यहाँ पे आज ज्ञापन देने आए हैं और अगर 10-15 दिन के अंदर हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम धरने पे बैठेंगे हिंदुस्तान जिंक के कार्यालय पे और समस्त जिम्मेदारी हिंदुस्तान जिंक वहाँ की उनके मैनेजमेंट की होगी। आज ये हम ज्ञापन देने आए। स्वच्छ भारत अभियान के तहत शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए गुरुवार को सूरजपोल से दहली गेट तक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। दरअसल नगर निगम, फिनिश सोसाइटी और ट्रस्ट ऑफ पीपल संस्थाओं द्वारा फिनीलूप प्रोग्राम के तहत स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत उदयपुर शहर को प्लास्टिक मुक्त शहर बनाने के लिए विभिन्न तरह की गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें स्कूल के बच्चों और शहर के लोगों को प्लास्टिक से होने वाले नुकसान को लेकर जागरूक करना, प्लास्टिक के उपयोग को किस तरह से कम करना, सिंगल यूज प्लास्टिक को पुनः उपयोग करना और इसे रिसाइकल करने की प्रक्रिया को लेकर जागरूक किया जा रहा है। इसी के तहत गुरुवार को शहर के सूरजपोल से दिल्ली गेट तक जागरूकता रैली निकाली गई और व्यापारियों को जागरूकता संदेश दिए गए। ये जो रैली आयोजित की गई है वो फिनीलूप संस्था की तरफ से है। फिनीलूप संस्था को नगर निगम उदयपुर के सहयोग से हम लोग ये कार्यक्रम चला रहे हैं, जिसमें प्लास्टिक को लेके
उसको कैसे हम कम उपयोग करें और कैसे उसका रीयूज़ करें और रिड्यूस करें, उसको लेके हम लोग एक रैली का अभियान चलाया जा रहा है। रैली का आयोजन किया गया है। सूरज पोल से ये रैली स्टार्ट हुई है, नेहरू बाज़ार होते हुए, दिल्ली गेट से होते हुए, फिर बापू बाज़ार होते हुए वापस ये सूरज पोल पहुँचेगी। और किस तरह से जिस तरह से प्लास्टिक 600 साल तक नष्ट नहीं होता है, तो वो पर्यावरण को दूषित करता रहता है, चाहे वो हवा हो, पानी हो या मिट्टी हो। और हम कोशिश यही कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो प्लास्टिक है वो वापस हम लोग रिसाइकिल के लिए भेजें और उसको कम उपयोग करें और रीयूज़ करें। तो यही हमारा मुख्य उद्देश्य है आज की रैली का। शुक्रवार को उदयपुर में सगतजी बाबूजी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसके तहत सर्व ऋतु विलास स्थित सगतजी बाबूजी मंदिर में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। मंदिर के पंडित प्रकाश चंद्र दशोरा ने बताया कि गुरुवार को रात 10 बजे सगतजी बाबूजी का श्रृंगार स्वर्ण, चांदी, दाल, चावल, ढाल, दूध जैसी सामग्री से किया जाएगा। जन्मोत्सव की तैयारी पिछले 15 दिनों से चल रही है। शुक्रवार को धूमधाम और हर्षोल्लास से सगतजी बाबूजी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सुबह 9 बजे ज्योति प्रज्वलन होगा, उसके बाद ध्वजारोहण होगा, भोग आरती होगी, दर्शन सुबह 6 बजे से शुरू होंगे। शाम को भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भिलवाड़ा की पिंकी मंडावत, अंजू शर्मा बाबूजी के विशेष रूप से तैयार भजन की प्रस्तुति देंगे। बाबूजी का कल 25 तारीख शुक्रवार को बाबूजी का जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लासपूर्वक मनाया जाएगा। भक्तों में इतना उत्साह है जिसकी कोई सीमा नहीं है। पिछले 15 दिन से सगतजी बाबूजी भक्त मंडल के कार्यकर्ता इसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। अभी तक तैयारियां चल ही रही है और आज गुरुवार रात्रि को 10 बजे बाबूजी का अभूतपूर्व श्रृंगार होगा, जिसमें रजत वर्क, स्वर्ण वर्क, चांदी के डंक, इमली, चंद्रमा, छत्र, ढाल, चंवर, वो अद्भुत ही श्रृंगार होगा। ऐसा श्रृंगार पहले कभी नहीं हुआ है। सुबह 9 बजे ज्योति प्रज्वलन होगा, उसके उपरांत ध्वजारोहण होगा, फिर भोग आरती होगी, जिसमें महाराज कुमार साहब श्री विश्वराज सिंह जी मेवाड़ भी पधारना होगा। उसके उपरांत दर्शन से प्रातः 6 बजे से शुरू हो जाएंगे, जो रात्रि पर्यंत चलते रहेंगे। 7:30 बजे भजन संध्या का आयोजन किया गया है, जिसमें भीलवाड़ा के कैलाश लाचूड़ा, पिंकी मांडावत, अंजू शर्मा बाबूजी के विशेष रूप से तैयार किए हुए भजनों की प्रस्तुति देंगे। तो अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। राजस्थान जाना जाता है अपनी शुद्ध मेहमान नवाजी और राजस्थानी ठाट के लिए। उसी शुद्धता का प्रतीक वैदेही फूड प्लाजा, जहां सब डिशेस बनी होती है शुद्ध मूंगफली तेल से और सब मिठाइयाँ शुद्ध देसी घी से। उदयपुर की गलियों में घूमना भी है और खाने का लुत्फ भी उठाना है, तो इधर उधर नहीं, सिर्फ वैदेही फूड प्लाजा ही आना है। वेलकम बैक टू उदयपुर अंकल, चलिए घर चलते हैं। अरे घर जाने से पहले वैदेही फूड प्लाजा चलो, इतने दिन हो गए वो स्वाद भूल ही नहीं पाया। वैदेही फूड प्लाजा, आयुर्वेद सर्कल, राणा जी चौराया। सांची ग्रुप समझता है आपके सर पर छत की अहमियत।
Cycle Store. Address F12 opposite Income Tax Office, Subsidy Center, Udaipur. Phone number 94142 63435. GITS, your pathway to bright future. Experience a new era in technical education. Building excellence for building a future in GITS, Geetanjali Institute of Technical Studies. Affiliated to RTU, Kota and approved by AICTE. We offer BTech in ECE, CSE, Civil, Electrical and Mechanical Engineering. MTech in CSE, Power System, Industrial Management and Engineering and Digital Communication. Professional courses like MBA with specializations in Marketing, Finance, HR, IT. GITS also offers MCA. GITS, an ISO 9001-2008 certified institute, is located at Airport Road, Dabok, Udaipur, Rajasthan. Call 9414-165-137. Email admission@gits.ac.in or log on to gits.ac.in.